Let's start the poem on the grasshopper and cricket. Okay, and here the poet John Keats. Okay, this poem is written by poet John Keats. Okay, तो यह जो पोएम है ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट इज़ रिटन बाय जॉन किट्स, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। एंड जॉन किट्स वाज अ रोमांटिक पोएट एंड ही रोट अ लॉट ऑफ पोएम्स अबाउट ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, तो यहाँ पर जो जॉन किट्स हैं वह एक रोमांटिक पोएट हैं और ही रोट अ लॉट ऑफ पोएम्स, उन्होंने ऐसी बहुत सारी पोएमें लिखी हैं किसके बारे में? अबाउट द नेचर। ओके, तो उन्होंने नेचर के बारे में ऐसी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। और यहाँ पे तो ऐसे ही एक पोएम यहाँ दी गई है उनके द्वारा लिखी गई, तो यह पोएम है ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट। तो यह जो पोएम है किसके बारे में है? ग्रासहोपर, इन हिंदी यू कैन से टिड्डा। ओके, एंड क्रिकेट अ काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, तो यह किस प्रकार का कीट है? क्रिकेट, इसको हिंदी में आप झिंगुर कह सकते हैं। ओके, एंड अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट, पेज 21। ओके, पेज 21 में जैसे कि आपने अगली जो इससे भी पहले एक पोएम दी गई थी वह किसके बारे में पढ़ी थी आपने? आंट और क्रिकेट के बारे में पढ़ी थी 21 पेज में। ओके, और अब ये जो पोएम है विच टेल्स अ स्टोरी, ओके, जो कि एक कहानी को बताती है। एंड दिस इज़ अ नेचर पोएम, जो एक नेचर यानी प्रकृति की पोएम है। इट इज़ द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी पोएम है वह किसके बारे में है? ग्रासहोपर एंड क्रिकेट के बारे में है। और इसमें ये कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। ओके, दे डू नॉट हैव एनी रोल। ओके, बट दे शोज, वो क्या कर रहे हैं? शोज करते हैं क्या? सिंबल ऑफ हॉट सीजन एंड कोल्ड, वेरी कोल्ड सीजन। ओके, हियर द ग्रासहोपर इज सिंबल ऑफ hot season and the cricket is symbol of cold season. Okay, it means जो ग्रासहोपर है वो किसका सिंबल है? वह गर्मी के मौसम का सिंबल शो कर रहा है। और जो क्रिकेट यानी हिंदी में आप इसको झिंगुर कहते हैं, तो जो झिंगुर है वह किसका रोल प्ले कर रहा है? वह किसका सिंबल है? वह वेरी कोल्ड सीजन। ओके, जो कोल्ड सीजन है उसके सिंबल को शो कर रहा है। और एज कैरेक्टर इन अ स्टोरी रेदर, ओके, इसमें इनका कोई ऐसा रोल नहीं है। दे एक्ट एज सिम्बल्स। ओके, एज आई हैव सेड टू यू डैट दे शोज देयर सिंबल, वे अब एक सिंबल शो कर रहे हैं, प्रतीक शो कर रहे हैं। दे एक्ट एज सिम्बल्स ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स। ओके, तो प्रत्येक जो है वह किसी न किसी चीज़ के बारे में शो कर रहे हैं। रीड द पोएम, इस पोएम को रीड करें। एंड नोटिस, और ध्यान दें, हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ, किस तरह से जो किसकी पोइट्री है? अर्थ की पोइट्री है। हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ, जो अर्थ की पोइट्री है, कैसे? कीप ऑन थ्रू समर, किस तरह से यह कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट समर सीजन, और लगातार यह समर सीजन के बारे में बताती है। एंड विंटर सीजन के बारे में। इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। ओके, और जिसमें जो ग्रासहोपर और जो क्रिकेट है इनका जो सॉन्ग है इनका निरंतर चलते रहता है। हु सिंग्स द सॉन्ग, अब इसमें तो ये बताया गया है कि जिसमें गाना चलते रहता है, तो वो गाना किसका चलता है? हु सिंग्स द सॉन्ग, कौन गाना गाता है? द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। ओके,
तो यहाँ पर जो पोएट जॉन किट्स हैं वह पृथ्वी की इस कविता के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी की जो कविता है उसका भी कभी भी अंत नहीं होता। डेड इट मीन्स एंड, ओके, इसका कभी भी अंत नहीं होता। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट, फेंट इट मीन्स अनकॉन्शियस, ओके, मूर्छित होना या बेहोश हो जाना। जब सारी जो ऑल द बर्ड्स आर फेंट, जब सारी जो चिड़ियाएँ हैं वो क्या हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। विद द हॉट सन, किसकी वजह से, ड्यू टू हॉट सन, गर्म जो सन की गर्मी है उसकी वजह से जो सारी चिड़ियाँ हैं जब क्या हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वह अपने आप को ठंडे पेड़ों की छाँव में क्या कर देती हैं, हाइड कर देती हैं, छिपा देती हैं। और वॉइस विल रन, ओके, और इस तरह से एक आवाज़ निरंतर सुनाई देती है। अ वॉइस इज़ कॉन्स्टेंटली लिसन, एक जो आवाज़ है वो सुनाई देती है लगातार ही। फ्रॉम हेज टू हेज, ओके, हेज टू हेज, अबाउट द न्यू मॉन मेडोज, ओके, न्यू मॉन मेडोज इट मीन्स ग्रास पॉस्चर्स, जो घास के मैदान हैं, मेडोज जो घास के मैदान है, ओके, मॉन मेडोज इट मीन्स न्यू ग्रास लैंड, ओके। तो फ्रॉम हेज टू हेज, और इस तरह से एक डाली से दूसरी डाली पे जाते हुए, अबाउट द न्यू वे, एक डाली से दूसरी डाली में उड़ते हुए वह नए घास के मैदानों की ओर उड़ते हुए चले जाते हैं। डैट इज़ द ग्रास होपर्स, और जो ग्रास होपर है वो निरंतर, जो टिड्डा है वो निरंतर चलते जाता है। कहाँ, एक बाड़े से लेकर के दूसरे बाड़े तक वह लगातार ही उन हरे नए घास के मैदानों में चलते जाते हैं। ही टेकन द लीड इन समर लग्जरी, ओके, और गर्मी के मौसम में भी वो लगातार इधर से उधर वह उड़ता रहता है। ही हैज़ नेवर डन, ओके, और वह अपनी उस उड़ान को कभी नहीं रोकता। विथ हिज डिलाइट्स, ओके, और अपनी उसकी जो डिलाइट है, हैप्पीनेस है, उसकी जो अपनी जो प्रसन्नता है उसके साथ वह निरंतर उड़ते ही रहता है। फॉर व्हेन ट्राइड आउट विथ फन, और जब वह टायर्ड हो जाता है, ओके, टायर्ड होना इट मीन्स एग्जॉस्टेड, जब वह थक जाता है और अपनी इस मस्ती के साथ, अपनी इस खुशी के साथ जब वह थक जाता है, ही रेस्ट एट ईज बेनीथ सम प्लेजेंट वीड, वीड इट मीन्स अ वाइल्ड ग्रास, जिसको आप खरपतवार कह सकते हैं या जंगली घास कह सकते हैं। ही रेस्ट एट ईज बेनीथ सम प्लेजेंट वीड, और इस तरह से वह जो सुख कर, प्लेजेंट, प्लेजेंट इट मीन्स कॉजी होना, सुखदाई होना, जो अच्छी सी जो खरपतवार है या जंगली घास है वह उसके नीचे कुछ देर क्या करता है, आराम करता है, रेस्ट करता है, ओके। और इस तरह से इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट जॉन किट्स सेज दैट द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, सीजिंग एंडिंग होना, उसका कभी भी अंत ना होना, ओके। एंड हियर द पोएट जॉन किट्स सेज कि द अर्थ ऑफ द पोएट्री इज नेवर एंड, जो अर्थ की जो कविता है उसका कभी भी अंत नहीं होता। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग, ओके, उस जाड़े की उस शाम को अकेले ही, व्हेन द फ्रॉस्ट, ओके, जो फ्रॉस्ट इट मीन्स मिस्ट, धुंध या कोहरा, हैज़ रॉट अ साइलेंस, ओके, रॉट अ साइलेंस इट मीन्स रॉट, ब्रिंग का पास्ट टेंस, रॉट मीन्स लाना या लाया था, तो रॉट मीन्स ब्रॉट होना, तो ब्रिंग का ही पास्ट टेंस है ब्रॉट, ब्रिंग लाना, और ब्रॉट क्या हो गया, लाया था। तो हैज़ ब्रॉट अ साइलेंस, और जो पाले की वजह से, जो पाले का मौसम है या धुंध का जो मौसम है वह किस चीज़ को लाया था, वह किसको लाया था, शांति, उसकी वजह से चारों तरफ शांति छा गई थी। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट्स सॉन्ग, ओके, और इस तरह से जो क्रिकेट का जो गाने का जो संगीत था वह कहाँ से आता हुआ लग रहा था,
ऐसा लग रहा था मानो जो झिंगुर का जो सॉन्ग है वह पत्थरों से निकल रहा हो। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और इस तरह से उस बढ़ती हुई गर्मी के मौसम में भी वह कभी नहीं रुकता है। जो क्रिकेट है वह निरंतर ही अपने गाने को उसने कंस्टेंटली तो वह गाना गाता ही रहा। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, गर्मी के मौसम के बढ़ने के बावजूद भी जो क्रिकेट है, झिंगुर है, वह अपने सॉन्ग को क्या नहीं करता, समाप्त नहीं करता, वो कंटिन्यूसली गाते रहता है। एंड सीम्स इट मीन्स टू अपीयर, दिखाई देना। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउसेंस हाफ लॉस्ट। ड्राउसेंस इट मीन्स डैज्ड होना, झपकी लेना, एंड यू कैन से हाफ स्लीप। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि जो अर्ध निद्रा में सोए हुए जो व्यक्ति हैं, शायद वो ऐसा उनको लगता है कि द ग्रास होपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। तो जो अर्ध निद्रा में सोए हुए जो व्यक्ति हैं वो ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जो ग्रास होपर का जो गाना है वह हरी भरी पहाड़ियों के बीच से आता हुआ सुनाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, it's the brief poem about on the grasshopper and cricket. Thank you.